जय श्री राधे, श्री राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणवेण्यफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवेण्यनेत्रात् कृष्णात् किमपि तत्त्वहं न जाने। तेहं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविरञ्जलितं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारभ्यां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार। विराजिए पवन कुमार। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री उदड़िया बाबा की जय। बस्ती माता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए भागवत संहिता में प्रवेश करने से पहले
अपने मन को और वाणी को पवित्र बनाने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करें। तत्पश्चात भगवान की भागवत कथा सुनेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए अपने मन को पुनः मथुरा मंडल ब्रजधाम गोकुल में श्री नंद भवन की ओर लेकर के चलते हैं। नंदास्मद उत्पन्ने जाता आह्लादो महामना आहुये विप्रान वेद ज्ञान स्नाता शुचि अलंकृतः। श्री सुखदेव जी बाबा कहते हैं, परीक्षित, नंद भवन में लाला का जन्म नहीं हुआ। बोले किसका? जाता आह्लादो, मानो साक्षात आनंद ही मूर्तिमान स्वरूप में आज नंद भवन में प्रकट हो गया। और नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने आह्लाद जाता। नंद भवन में आज नंद बाबा ने स्नान आदि से निवृत्त होकर के विद्वान पंडितों को बुला करके लाला का जात कर्म संस्कार करवाया, स्वस्ति वाचन करवाया। जात कर्म संस्कार में आज लाला की खुशी में नंद बाबा बोले जाता आह्लादो महामना। लाला की खुशी में आज नंद बाबा उदार मन होकर के लौटा रहे हैं। जो भी वस्तु बाबा के हाथ में लगती है बस लौटा डालते हैं। और
ऐसे नहीं, महामना होकर के बड़े मन से बड़े प्रसन्न मुद्रा में जो आ रहा है नंद भवन में बाबा लौटाए जा रहे हैं। सूद मागध बंदी जन जितने भी थे सब नंद बाबा के यहाँ से नंद भवन से भर भर करके सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी थे सब नंद भवन से लेकर के जा रहे थे। जाते जाते एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे, भैया आपको क्या मिला, कि आपको क्या मिला? बोले मुझे तो चांदी के बर्तन मिले हैं। दूसरे ने कही भैया मुझे सोने के मिले हैं। तीसरे ने कही देखो मुझे हीरे जवाहरात मिले हैं। सब नंद भवन से लेकर के और जा रहे हैं। और उन्हें आभूषण जब नहीं चले तो महाराज रास्ते में बिखेरते हुए जा रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन ऐसा लग रहा है जैसे अपने पति परमेश्वर के जन्मदिन में मनाने के लिए साक्षात श्री देवी आ गई हो। भगवती लक्ष्मी अपने प्रियतम के जन्म उत्सव मनाने के लिए आ गई हो। यानी कि रमा क्रीडन भू नृपा या नृप संबोधन के करके सुखदेव जी कहते हैं कि लक्ष्मी जी रास्ते में बिखर रही है, जैसे साक्षात नृत्य कर रही है। बड़े धूमधाम से नंद बाबा लाला का जन्मदिन मना रहे थे। गोपी ग्वाल एक दूसरे पर रंग मल रहे थे और बधाइयां गा रहे थे। मतलब नंद भवन में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन उत्सव मनाते मनाते नंद बाबा ने याद आया नंद बाबा को कि भाई हम प्रतिदिन प्रतिवर्ष कंस का कर देते हैं और यह उत्सव में हमको पता भी नहीं चला, और कंस का कर अगर समय पे नहीं मिला तो बड़ा दुष्ट है, वो कोई भी उपद्रव कर सकता है। इसलिए नंद बाबा कुछ ग्वालों को नंद महल का भार सौंप करके भैया तुम उत्सव मनाओ, और अभी हम मथुरा कंस को कर दे करके लौट रहे हैं। नंद बाबा कंस को कर दिया और कर दे करके ज्यों ही लौट रहे थे तो वसुदेव पर दृष्टि पड़ गई। वसुदेव पर उनकी जैसे ही दृष्टि पड़ी तो वसुदेव नंद बाबा से कहने लगे, बाबा तुम्हारे यह 90 साल की उम्र में मैंने सुना है कि लाला का जन्म हुआ है। देखिए वसुदेव जी के नंद बाबा के लाला की खुशी है, लेकिन अपना दुख नंद बाबा से नहीं कह रहे हैं। और नंद बाबा को वसुदेव जी का दुख है कि भाई वसुदेव आपके जो पुत्र हुए थे वो इस दुष्ट कंस ने मार दिए। वसुदेव के हृदय में दुख है, तो नंद बाबा वसुदेव के दुख को प्रकट कर रहे हैं। और वसुदेव के हृदय में दुख है, लेकिन वो नंद बाबा के सुख में सुखी हो रहे हैं। ये ही देखिए मैत्री इसी को ही कहते हैं, मित्रता इसी को ही कहते हैं। मित्रता कैसी होनी चाहिए? बाबा ने लिखा है रामायण में, निज दुख गेरी सम रज कर जाना, निज दुख गेरी सम रज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरो समाना, मित्र ही दुख रज मेरो समाना, जिन नामित्र दुख होए दुखारी, जिन नामित्र होए दुखारी,
हमको कैसा चाहिए? जो हमारे दुख में दुखी हो और हमारे सुख में सुखी हो। वसुदेव जी के आज दुख में दुखी हो रहे नंद बाबा, लेकिन वसुदेव ने नंद बाबा से कहा, नंद बाबा सुनो, मैं ज्योतिष का ज्ञाता हूं। वसुदेव जी ज्योतिष के ज्ञाता थे, तो कहने लगे कि मैं ज्योतिष का ज्ञाता हूं, पंडित हूं, इसलिए नंद बाबा मुझे ऐसा लगता है आपके ग्रह गोचर ठीक नहीं चल रहे हैं। नंद बाबा ने कही कि कैसे भैया वसुदेव? बोले मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे गोकुल पर कोई उत्पात है, व्यवहार हो। अब जो ही नंद बाबा ने सुना तो महाराज धड़कन तेज हो गई नंद बाबा की। हे भगवान, अगर वसुदेव ने कहा है तो कोई ना कोई समस्या जरूर आएगी। नंद बाबा नारायण का नाम लेते हुए और गोकुल की तरफ, मथुरा से गोकुल की तरफ चले और माला सटकाते जा रहे हैं, भगवान का नाम लेते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, हे प्रभु, हे नारायण, मेरे भगवान की रक्षा करियो, मेरे लाला की रक्षा करियो, मेरे लाला की रक्षा करियो। माला जपते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब इधर तो नंद बाबा चलते जा रहे हैं और महाराज उधर से लाला की मौसी पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चार निघ्नन्ते पुरग्रामा प्रजादिषु। पुरगामों में घूमती हुई और सुंदर रूप बनाती हुई। देखिए सुखदेव बाबा ने वर्णन किया है कि पूतना इतनी सुंदर बनकर के गई थी कि महाराज साक्षात लक्ष्मी की तरह। तो पूतना जैसे ही गोकुल पे पहुंची तो वहां उन्होंने देखा कि गोपी ग्वाल किसी लाला की बधाई लेकर के जा रही थी। पूतना ने देखा कि बधाई लेके जा रही है, लगता है किसी पूत का जन्म हुआ है और मेरा नाम है पूतना, मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। तो सुंदर रूप तो बना ही रखा था और उन्हें गोपी ग्वालों में ही साथ में मिलकर के पूतना नंद भवन में पहुंच गई। यशोदा से बोली, बहन बधाई हो। यशोदा ने सोचा कि ये बहन कहां से आई भाई मेरी, लेकिन यशोदा का मतलब क्या है? यशोदा का मतलब है यश देने वाली, जो किसी को दुखी ना देखे, सबको यश देवे, उसका नाम यशोदा। जैसे ही पूतना आई तो उन्होंने सोचा वही कोई चचेरी फपेरी मुमेरी कहीं की होगी, दूर के रिश्ते नाते की, अगर मैं इससे मना कर दूंगी बेचारी नाराज हो जाएगी, इसलिए कह दिया कि बहन पलना में लाला सो रहा है और बधाई दे करके आ जाना। अब जो ही पूतना भगवान के निकट पहुंची तो भगवान ने पूतना को देख करके और अपने नेत्रों को बंद कर लिया। नेत्र बंद कर लिए भगवान ने। अब एक बात बताओ, भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र बंद क्यों करे? बाबा ने लिखा है कि भगवान तो चराचर की आत्मा है, कौन किस भाव से आता है भगवान सब जानते हैं। हमारे यहाँ कौन क्या भाव लेकर के आया है, भगवान उसी भाव की पूर्ति करते हैं। पुत्र कामना है कि धन की कामना है कि काय जो भी है, भगवान से कुछ छुपा हुआ नहीं है, वो जान जाते हैं सब, कोई छुपा नहीं है, चराचर जगत के स्वामी है। जब पूतना आई तो भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। नेत्र बंद करने के कारण क्या है? भगवान कहना चाहते हैं कि भाई हम आए हैं ब्रज में,
काय के लिए? माखन मिश्री खाने के लिए। और माखन मिश्री को स्वाद अभी चख भी नहीं पाए कि मौसी आ गई हमको जहर पिलाने। तो क्या करें? बोले जब हम यहाँ धराधाम पे आए दुष्टों का विनाश करने के लिए, तो लगता है ये शुभ आरंभ पूतना मौसी से ही करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण किया जाता है तो आंख बंद करके किया जाता है। तो भगवान ने क्या किया? अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पहला कारण होगा। दूसरा कारण कहने लगे, बोल भाई हम ब्रज में माखन मिश्री खाने आए, पूतना मौसी जहर पिवाने आई, तो ये जहर पिवाने पीने का हमारा काम नहीं है, क्या किया जाए? बोले जहर पीने का प्यास तो भगवान भोलेनाथ को है। इसलिए भगवान कहने लगे, भोलेनाथ इस जहर को आप पियो और मैं नन्हा बालक हूं, दूध में पी लूंगा। अर्थात इसलिए बंद कर लिए हूं। दूसरे भगवान कहने लगे कि मेरे नेत्र हैं क्या? सूर्य और चंद्रमा। सूर्य लोक और चंद्र लोक भगवान के दो नेत्र हैं। तो वो नेत्र बंद हो गए कि सूर्य और चंद्रमा सोचने लगे कि भगवान के हाथों मरा हुआ कभी नरक में थोड़े ही जाएगा, इसलिए ये दुष्ट है और ये हमारे लोक में आएगी, इसलिए हम इसको आने ही नहीं देंगे। तो शायद अपने द्वार बंद कर लिए। अर्थात भगवान ने सोचा कि भाई मैंने बड़ी बड़ी माताओं का दूध पिया है, अदिति माता, यशोदा, सारे बड़ी बड़ी माताओं का दूध पिया है अब तक, लेकिन मैंने कभी हत्यारन का दूध नहीं पिया। और भैया मुझे अभ्यास है नहीं है, लेकिन जब कभी माँ छोटा सा बच्चा होता है ना और उसको दवा दी जाती है, भाई कोई कड़वी दवा होती है ना, तो देने के लिए माँ क्या कहती है? बोले बेटा आंख मूंद करके पी जा। तो भगवान ने सोचा ये कड़वी जहर है तो हमको आंख मीच करके पीना पड़ेगा, तो शायद नेत्र बंद कर लिए। अर्थात भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि भाई दृष्टि ये पलट रहे हैं, ये कहीं ये क्या मंगा दो आता है। श्री राम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान कहना चाहते हैं कि हमारी जो दृष्टि है और इस पर पड़ जाएगी तो इसका जो रूप बना करके आई है ये काय का? बोले माया का। और माया के पति के सामने माया टिक नहीं सकती। और मैंने नेत्र खोल लिए, इसकी कहीं माया दूर हो गई और इसका राक्षसी रूप प्रकट हो गया तो महाराज उत्सव का रंग फीका पड़ जाएगा या भागा दौड़ी मच जाएगी। इसलिए जैसी आई है वैसी बने रखो। भगवान ने नेत्र बंद किए। अर्थात परमात्मा ने सोचा कि हमारी दृष्टि से उसको देखना चाहिए जो हमारी दृष्टि का पात्र हो। वेद भगवान भी कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रम पश्रेमाभिर्जत्राः स्तैरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो ब्रवसेमहि।
दर्शन उसका करो जो दृष्टि का पात्र हो। अब भगवान ने कहा कि हम लेटे हुए हैं पलना में और पूतना हमारे सामने है, ये हमारी दृष्टि का पात्र नहीं है। भाई पूतना सुंदरी बनकर के आई है और एक सुंदरी बनकर के आई थी महाराज रामावतार में। आई थी कि नहीं? कौन? बोले सूर्पणखा। सूर्पणखा भी रामावतार में सुंदरी बन करके आई थी, विद्युत जिह्वा की पत्नी थी, सब कुछ था, लेकिन भगवान से आकर के कहती है ताते लगब रहूं कुमारी और मन माना कछु तुमई निहारी। महाराज में सभी जगह घूम ली, लेकिन आज पंचवटी पे जब आपको देखा है तो आज कछु मन माना कछु तुमई निहारी, आज कुछ मन माना है। भगवान ने सोचा कि भाई ये देवी जी हमने पहली बार देखी, हमने हमारी सुंदरता का जादू दुनिया पे चलाया और ये देवी पहली बार है कि हमारी सुंदरता कोई फैल कर रही है। भगवान से कह रही है, बोले मनु माना कछु तुमई निहारी, सब जगह देख लिया पर आज थोड़ा मन माना। लेकिन भगवान ने सूर्पणखा की तरफ नहीं देखा। किसकी तरफ देखा? जानकी की तरफ, सीता जी की तरफ देखा। और बात किससे कर रहे हैं? सूर्पणखा से। भाई जिससे अपन बात करते हैं तो दृष्टि उसके सामने होनी चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा कि भाई राम अवतार में तो जानकी संग थी, लेकिन यहाँ तो पलने में लेटे, यहाँ हमारे कोई साथ भी नहीं है, क्या करें? इसलिए अपनी आंखों को बंद कर लो। तो भगवान की आंखें बंद होने के संतों ने बहुत कारण बताए, तो 5 आपके सामने रखे हैं। तो जब भगवान के सामने पूतना गई है तो पूतना ने भगवान को जैसे ही उठाया और उठा करके ले जाने लगी तो भगवान बिल्कुल हल्के फुल्के, लेकिन पूतना ने जब दुग्ध पान कराया, भगवान ने जहर को भी पिया, दूध को भी पिया और फिर अंत में क्या किया? बोले प्राणों को भी भगवान ने पीना चालू कर दिया। प्राणों को भी भगवान ने जब पीना चालू किया तो दुखी मन से भाई प्राण पी रहे तो छटपटाने लगी, तो भगवान से प्रार्थना करने लगी। सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पट खील माना खिल जीव मरमणि। हे कान्हैया मुझे छोड़ दो, हे बेटा मुझको छोड़ दो, मुझको छोड़ दो। चिल्लाने लगी और प्राण निकलने लगे तो इधर उधर छटपटाने लगी, कभी इधर कभी इधर। भगवान ने कहा मौसी जी मैं पकड़ने नहीं गया, तुम ही चल के आई थी यहाँ। और महाराज भगवान ने पूतना के प्राण पिए और पूतना के मरते ही पूतना का इतना बड़ा भारी शरीर था कि महाराज उनके शरीर को जैसे बड़ा भारी विशाल वृक्ष गिरता है, ऐसे ही पूतना का शरीर गिरा। और ऐसा कहते हैं कि हाथरस में जो था, ये हाथरस वहां पर पूतना का हाथ पड़ा और मूड बोले मूडसान में जाके गिरा। बड़ा भारी विशाल शरीर था पूतना का और उस पूतना का प्राणांत हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान ने पूतना का वध किया, यशोदा को पता चला, ग्वाल वालों को पता चला, कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया कहाँ गया। ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो महाराज भगवान पूतना के शरीर पर बैठे हुए थे। अब किसी प्रकार से ग्वाल वालों ने भगवान को उतारा, यशोदा माँ को दिया। यशोदा माता ने
गोर जो गौ का पुच्छ होता है ये नजर उतारने के लिए आता है, क्योंकि बड़े बड़े मंदिरों में जो चवर ढुलाते हैं ना वो गौ की पुच्छ का ही होता है, नजर दूर करने के लिए। और यहाँ बाल रक्षा कवच के द्वारा भगवान की नजर उतारी गई। अब इधर तो नंद भवन में ग्वालवाला लग रहे हैं और उधर से मथुरा से माला सटकाते हुए नंद बाबा आए। किसी ग्वाले ने कहा, बोले बाबा आप तो चले गए थे मथुरा और पीछे से आ गई पूतना, तेरे लाला को उठा करके भाग रही थी तो लगी ठोकर, धम्मदीनी से गिर गई और देख मर गई वो पड़ो शरीर। नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई। भैया मैं पहले ही समझ रहा हूँ कि वसुदेव ने मुझसे कहा था, मैं तो तभी समझ गया कि कुछ अनहोनी ब्रज में होने वाली है गोकुल में। ग्वाल वालों ने कहा बाबा जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब इसके शरीर का क्या करें। नंद बाबा ने कहा भैया जितने भी वृक्ष टूटे हैं सबको इकट्ठा करके इसके शरीर पर पटको और आग लगा दो। सब ग्वाल वाले लकड़ी इकट्ठा करके कुछ कुल्हाड़ी लेकर के आए और महाराज सारे वृक्ष लकड़ी डाल करके पूतना के शरीर में आग लगाई। लेकिन परीक्षित जैसे ही पूतना का शरीर जलने लगा तो एकदम भाई सुगंधित आने लगी, जो शरीर से सुगंधित फैलने लगी। दीयमानस्य देहस्य धूमास्य गुरु सौरभः, यानी कि शरीर के जलने से सुगंधित होने लगी और पूरे ब्रज मंडल का वातावरण बिल्कुल सुगंधित हो गया। परीक्षित ने कहा महाराज ये पूतना तो राक्षसी थी, फिर इनके शरीर से ये सुगंधित कैसे निकली। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित भला जिसको भगवान ने मारा हो उसके शरीर से कैसे बदबू निकल सकती है। भगवान ने इनको मारा है, इनका दुग्ध का पान किया है, इसलिए भगवान की कृपा होने के कारण इनके शरीर से सुगंधित निकली। अब आप बताइए कि पूतना में अगर हम कहीं ढूंढे थोड़ा बहुत तो एक भी गुण नहीं था, एक भी गुण नहीं था। आप पूतना का पूरा परिचय सुनो। आप पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुदिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा सद्गति। पूतना पूतान नयति इति पूतना। पूतना का मतलब जो छोटे छोटे बच्चों का हरण करके ले जाती है बाद में मार डालती है, उसका नाम है पूतना। तो इसका कार्य भी ठीक नहीं है। एक पूत कहते हैं पवित्र को, पूतना का मतलब पूत का एक अर्थ होता है पवित्र, जिसके जीवन में कोई पवित्रता नहीं हो वो पूतना। क्योंकि हमारे जो व्यवहार में और नेचर में जो भी पवित्रता का बड़ा महत्व होता है महाराज। पवित्रता से मन शुद्ध होता है और मन शुद्धि से हमारे अच्छे विचार होते हैं, क्योंकि पवित्रता बहुत ही बड़ी चीज है। आप कहीं भी जाओगे आज के परिवेश में आपको करीबन करीब 50% पवित्रता नहीं मिलेगी। पहले हमारे बड़े बुजुर्गों के देखे हमने कि कोई रसोई